Students, hi, welcome back to my channel. This is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. So in the last class we discussed about the properties of light, okay, and after that we studied about the properties of reflection, about the laws of reflection, okay, what is real and virtual image, okay. Today we are going to study about the reflecting surfaces. We are going to study about three reflecting surfaces where plane mirror is a very small part, but there are two major parts, spherical mirrors. So today we are going to be studying till the uses of the spherical mirrors. Okay, so let's start with our topic. The topic is image formed by a plane mirror. This is our first topic for the day. So image formed by a plane mirror. What kind of image does a plane mirror form? And I have noted down everything in a very systematic manner so that you can note down in your notebook in the same manner. The image formed by a plane mirror, किस तरह का इमेज एक प्लेन मिरर बनाता है? पहला पॉइंट, द इमेज इज इरेक्ट, सीधी इमेज बनती है. हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि प्लेन मिरर कौन सा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? इरेक्ट. सेकंड, द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है. क्यों? आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, आपकी हाइट और आपका जो इमेज है, सेम, उसकी हाइट क्या होती है? सेम, राइट? देन द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर as the object is in. मतलब आप जितने दूर मिरर से खड़े होते हैं उतने ही दूर आप दिखते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप मिरर है आपका, मिरर से आप जितने दूर खड़े हैं उतने ही दूर आप वहां पे देखेंगे. क्लियर? देन नेक्स्ट, द इमेज इज वर्चुअल. ओके, वर्चुअल इमेज है तो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पे आप उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते. अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? द लेफ्ट appears to be the right and the right appears to be the left. The phenomena in which the left appears to be the right appears to be the left is known as lateral inversion. For example, आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका फेस थोड़ा उल्टा दिखता है, आपका लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है. उस फिनोमिना को हम कहते हैं lateral inversion. क्लियर? अब ये एक मिरर डायग्राम का जो हमारे पास एक इमेज है, ओके, ये हमारा मिरर डायग्राम का इमेज है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था. तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं अपने यूज के लिए, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे फिर से लिखी हुई है विद द लैटरल इन्वर्जन डेफिनेशन. ओके, ये सब यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है. अब एप्लीकेशन आपने लैटरल इन्वर्जन का देखा होगा. ओके, एम्बुलेंस में आपने देखा होगा एम्बुलेंस में उल्टा क्यों लिखा होता है? व्हाई इट इज रिटन इन द इन्वर्टेड फॉर्म, लैटरल इन्वर्टेड फॉर्म? क्यों? क्योंकि आप जब मिरर में देखोगे तो क्या बनेगा? लैटरल इन्वर्टेड. सो इसलिए एम्बुलेंस में इस तरह से लिखा होता है, द एप्लीकेशन ऑफ लैटरल इन्वर्जन. फाइन. सो नाउ विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, द स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स, दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स हैं. अब स्फेरिकल क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट होते हैं. The mirrors are the part of the sphere. That's why they are known as the spherical mirrors. हम उसका एक पार्ट लेकर स्टडी करते हैं. ठीक है, उन पार्ट्स को हम कहते हैं concave and convex. There are two kinds of spherical mirrors. We are going to study concave and convex. But spherical कहे जाने के पीछे रीजन क्यों है? क्योंकि वो एक spherical पार्ट का, एक spherical फिगर का पार्ट है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू सी हियर, ये एक spherical पार्ट है. ये पूरा अगर राउंड कंप्लीट करो तो एक स्फीयर बनेगा, उसका एक इतना ही पार्ट, और यहां भी एक स्फीयर बनेगा, उसका इतना ही पार्ट. ओके, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्फेरिकल मिरर्स. अब स्फेरिकल मिरर्स में हमारे पास द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्व्ड है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, ये वाला अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉनकेव. अंडरस्टैंड के लिए सिंपल तरीका, हम हमेशा मानते हैं कि लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो लाइट इस साइड से आ रही है लेफ्ट साइड से, ये अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की तरफ, तो हम उसको क्या कहेंगे? हमारा जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम हमारा जो होगा कॉनकेव कहेंगे. ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड, तो वी विल कॉल इट एज अ कॉन्वेक्स. द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड, इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव, आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स. लेट्स सी द मोर पॉइंट्स. द रे ऑफ द रे लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म अ कॉनकेव मिरर मीट एट अ पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग. मतलब इसमें जब लाइट्स आती हैं पैरेलल, टकरा के एक पॉइंट पे मीट करती है, और यहां पे क्या होता है? लाइट्स पैरेलल आती हैं, एक दूसरे से दूर जा रही है, दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो अगर एक पॉइंट पे मिलता है तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कन्वर्जिंग.
क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। क्यों, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है रेस, और यहां क्या हो रहा है, रेस डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग मिरर है और ये कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर? सो दिस इज व्हाट इट हैज बीन एक्सप्लेन इन दिस टू डेफिनेशंस। लेट्स मूव फर्दर। The uses of spherical mirrors, their uses. Okay, so use of spherical mirror, अब इनके प्रॉपर्टी पे यूज डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे, वो कन्वर्जिंग था। ओके, वो रे क्या था, कन्वर्जिंग था। कॉनकेव क्या होता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग के साथ साथ कॉनकेव का नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव क्या बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दिस the concave will be making real and inverted, और this will be making virtual and erect. virtual image बनाएगा और कैसी बनाएगा, सीधी बनाएगा, और ये रियल बनाएगा और कैसी बनाएगा, उल्टी बनाएगा। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। ये कन्वर्जिंग है, सारे रे को एक पॉइंट पे लेके आएगा, और ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा रेस को। ओके, सो लेट्स कम टू द यूज। फर्स्ट कॉनकेव का यूज देखते हैं। कॉनकेव का यूज आप पिक्चर से देख सकते हैं। टॉर्चेस में यूज किया है, फोकस लाइट्स में, गाड़ी के हेडलाइट्स में। ओके, आपका शेविंग ये मिरर में है, डेंटिस्ट मिरर में है, ठीक है, रिफ्लेक्टर्स में है। क्यों यूज करते हैं इसको, रीजन क्या है, इन सब में एक चीज कॉमन है। आप अगर टॉर्च का सामने वाला पोर्शन ग्लास निकाल दो तो आपको लाइट आगे तक नहीं जाएगी। तो क्या है ऐसा, जो लाइट का जो पाथ होता है, वो जो मिरर लगा होता है, वो लाइट को आगे डायरेक्शन देता है, एक पॉइंट पर लेके जाता है। तो वो कौन कर सकता है, कन्वर्जिंग मिरर। वरना क्या होगा, लाइट यहीं पे फैल जाएगा। दूर तक ले जाने के लिए उसको हम क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा। इसलिए हम इसके पीछे कौन सा मिरर लगाते हैं, कॉनकेव। तो रिफ्लेक्ट कैसे करता है, एक पॉइंट पे लाइट को, जैसे लाइट दूर तक जाती है। सेम यहाँ पे भी, सेम गाड़ी में भी दूर तक लाइट जाती है। कैसे जाती है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, एक पॉइंट पे लाइट को कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, सेम हियर। क्लियर, अंडरस्टूड, फाइन ना। नाउ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं कार के आपके रियर व्यू में। क्यों, पहली बात तो ये कैसी इमेज बनाते हैं, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, दे विल मेकिंग इरेक्ट इमेज, एक्सक्यूज मी, इरेक्ट इमेज बनाएंगे। दूसरा, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इमेज छोटा बनाते हैं। ओके, इमेज को इनलार्ज नहीं करते, और एक बड़े सरफेस के लाइट को करेक्ट करके एक छोटे पॉइंट तक लेकर आते हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट इमेज बनाते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अब कार के पीछे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, बड़े लाइट को करेक्ट करके एक छोटे पॉइंट तक दिखाता है। इसलिए आपको दिखा होगा मिरर्स पे लिखा होता है, ऑब्जेक्ट आर मच मोर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, तो लेकिन अगर ये नहीं, इसके जगह पे हम दूसरा मिरर यूज करेंगे, पहले तो उल्टा इमेज बनेगा, और दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट जितना पास आ जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जितना पास आता जाएगा गाड़ी के, उतना बड़ा होता जाएगा, तो आप देख ही नहीं पाओगे, राइट। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। क्लियर। सो दिस आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और कहां कहां इसका यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज नोन एज द पार्किंग मिरर। ओके, कॉर्नर्स पे, माउंटेन्स के कॉर्नर पे जहां शार्प टर्न्स होते हैं, शॉप्स पे चोरी रोकने के लिए, ऑफिसेज में, दोनों पूरे एंगल को देखने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। क्यों, ये डाइवर्ज रेज को कलेक्ट करता है। ठीक है, दे कलेक्ट द डाइवर्ज रेज। ओके, इसके बाद है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस। अब आप ये डिफरेंस याद कर लेंगे या पढ़ लेंगे तो आपको बाकी सारी चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। दिस डिफरेंस कैन आल्सो बी टेकन एज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड द कॉनकेव। कोई पूछते हैं राइट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो आप सेम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के बारे में पहला पॉइंट, कॉन्वेक्स मिरर आपका क्या है, इज अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is away from the center of the sphere whose mirror is apart। अब आप देख सकते हैं इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की तरफ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर की तरफ है, राइट। देन द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर, फोकस कहां पे होगा, इस साइड। क्यों, स्फीयर अगर है तो इसका फोकस कहां होगा, इस साइड। ठीक है, सर्कल पूरा करोगे तो सेंटर के आसपास होता है फोकस। यहाँ पे फोकस कहां पे आएगा, इसका फोकस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका फोकस किधर आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इमेज उल्टी है क्योंकि हम जो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं हम इस तरह से लेते हैं, लेफ्ट टू राइट लेते हैं। ठीक है, then convex mirror is known as the diverging mirror and concave mirror is known as the converging mirror, we already discussed। okay, convex mirror का uses हम सबको पता है। convex mirror always formed real and inverted image, okay, and diminished image। sorry, this ये भी पॉइंट यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, यहाँ पे लिखा है convex mirror forms real and inverted image, नहीं, it forms virtual and erect image
and concave mirror forms real and inverted. Please do the correction, right? Okay. After this, spherical mirrors को समझने के लिए यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर डायग्राम बना के समझाया है कि स्फेरिकल मिरर किस तरह से होता है. तो स्फेरिकल मिरर को आप समझते हैं, ये हम इतना ही पार्ट देख रहे हैं और यहाँ पे हम इतना ही बड़ा पार्ट देख रहे हैं. ओके, ओनली दिस मच. अब ये पार्ट देख रहे हैं हम यहाँ पे, बट इसको मैंने डॉटेड लाइन से कंप्लीट किया है. तो आप देख सकते हो कि स्फीयर का पार्ट है ये. ओके, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स. और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, ये क्या हो गया हमारा कॉनकेव. अब इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं. अगर ये सर्कुलर इस साइड से, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे सी से नाम दिया हमने, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. और इसका सेंटर कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में. ओके, ये समझना जरूरी है, टर्मिनोलॉजी समझना आपको जरूरी है, बिकॉज ये आगे आपके रे डायग्राम्स में काम आएगा. ठीक है, तो कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, राइट साइड में, और कॉनकेव में लेफ्ट साइड में. और ये जो लाइन होती है जो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए एक प्रॉपर डायग्राम देखते हैं, इससे हम समझ पाए. लेट्स से ये डायग्राम मैंने लिया. अब ये मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर लिया, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ये जो पॉइंट है सेंटर से ये पॉइंट, इसको हम क्या, जो हमारा पॉइंट यहाँ पे ये हमारा एफ होगा, फोकस. इसको क्या कहते हैं, फोकस. जहां पे सारी रेज मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, फोकस. और ये हमारा सी जो है, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां से लेकर पी का, सीपी क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्यों, अब हम ऊपर वाला का डायग्राम देखते हैं, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या होगा, इसका रेडियस होगा. तो दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये क्या होगा, डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द कर्वेचर. क्लियर, अंडरस्टूड, फाइन. सो ये हमारा जो सीपी है, दिस इज बेसिकली नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. हमारा एक्स वाई लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, अब हमारा पी एफ जो हमारा ये फोकस है, अब आपको एफ नहीं दिख रहा होगा, एफ, पी और एफ जो है हमारा क्या बोलते हैं, इसको फोकल लेंथ. फोकस से पोल, पी को हम क्या बोलते हैं, पोल. पी इज नोन एज पोल. पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ. एंड जो एफ है, एफ को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी. क्लियर, लेट्स रिपीट वंस अगेन. ये हमारा कॉनकेव है, ये लाइन, इसको हम एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस, C to P is known as the radius of curvature. Okay, this point where the rays is meeting is known as F, principal focus, and P to F is known as the focal length. Clear? So these are the, and C is known as the center of curvature. Clear? उन्हीं nomenclatures को यहाँ definition के form में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है. Okay, these are the definitions of the nomenclatures. Clear? So ये same आपको nomenclatures अपने notebook में भी लिखना है. अब यहाँ पे आपको रिलेशन गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ. तो हम देखते हैं कैसे. जो ये डिस्टेंस होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है और यहां से यहां का डिस्टेंस होता है, सेम होता है. मतलब एफ टू सी एंड पी टू एफ, दिस इज सेम. दैट्स व्हाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ऑलवेज आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. मतलब आपका पी टू एफ का जो लेंथ से ये कितना होगा, हमेशा ट्वाइस. सो आर इक्वल्स टू 2f, twice the focal length. Clear? I hope you understood till here. Okay, so till here we have completed all the nomenclatures, the properties of the spherical mirrors. In the next lecture we are going to be studying the ray diagrams being formed by these mirrors, and that is very important topic. Okay, so let's meet in the next lecture. Thank you and have a nice day.